کو जेल भरो तहरीक पर उकसाने वाला खुद चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठा है। इमरान खान सुन लो, राना सनाउल्लाह ने जब पकड़ना हुआ तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। वो रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही थीं। डर के क्या बैठे हो बंकर में, तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग खराब है। वो कौन सा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा? लोगों को कहता है जेलें भरो और खुद रात को डोगर को फोन करके कहता है कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही, और कह रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून जजेस के खिलाफ मुहिम चला रही है। ऑडियोस तुम्हारी लीक हो रही हैं और जजेस के खिलाफ मुहिम मुस्लिम लीग नून चला रही है। क्या बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की कौम का लीडर हो सकता है? मुस्लिम लीग नून का एक एक लीडर, चाहे वो हनीफ अब्बासी हो या वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या राना सनाउल्लाह हो, शेर का जिगर चाहिए गिरफ्तारी देने के लिए, शेर का जिगर। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके केसेस सच्चे हैं, नवाज शरीफ की तरह सियासी केसेस नहीं हैं, इसीलिए ये अदालत में पेश नहीं होता। इसको पता है मेरे केसेस सच्चे हैं। मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई जो इलेक्शन से डरती हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये भी सुन लो, मुखालिफीन को जो छुप कर बैठे हैं उनको खबर हो कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मैदान में उतर चुकी है बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आई है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, जेल भरो तहरीक की बड़कें लगाने वाले अपने नारों पर अमल करें, हम ऐसा जवाब देंगे कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। कारकुनों को नहीं, इमरान खान और इनके टोले को पकड़ेंगे। वो रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। ये जो इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है, वो एक तरफ तो तुम बेशर्म इंसान एक बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते, औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे। हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे जो इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। मैं उसे कहता हूं कि पिंडी के शैतान, ये देखो, ये पिंडाल भरा हुआ है मुस्लिम लीग नून के वर्कर से। ये सारे इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा रावलपिंडी की दोनों सीटों से इस पिंडी के शैतान को भी हराएंगे और इसके भतीजे को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से इजलास ऐवान सादर जाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 9:30 बजे मीटिंग बुला ली है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया जाएगा कि सदर ममलकत आरिफ अलवी की दावत पर ऐवान सादर जाना है या नहीं। इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनेगा, ताहम मुलाकात का हतमी फैसला आज के इजलास में होगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सादर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐवान सादर को लिखे गए खत में कहा गया है कि आइन के तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सूबों के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सादर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत का जवाब भी दे दिया है।
इलेक्शन कमीशन का दूसरा खत भी ऐवान सदर को मौसूल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी ऐवान सदर के नाम लिखे गए खत में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असेंबली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। आइन के तहत सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर्स को खत लिखा गया। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। खत में मजीद कहा गया कि दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक मामला मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में गवर्नर पंजाब से मुशावरत का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत भी की, तहम गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख ना दी। खत में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा अपील दायर की। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। MQM पाकिस्तान ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की बात मान ली। राबिता कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का मामला MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों की बात मान ली। राब्ता कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। तर्जुमान MQM के मुताबिक मज़कूरा फैसला मुल्क की मौजूदा बदतरीन माशी सूरत हाल के तनाजुर में किया गया। पार्टी अपनी मुकम्मल तवज्जो और वसाइल अब से चंद माह बाद होने वाले आम इंतखाबात पर मरकूज रखेगी। MQM की जानिब से आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक PDM और पीपल्स पार्टी को MQM के फैसले का इंतजार था और अब वफाक में शामिल इत्तेहादी जमातों का जल्द मुश्तरका एलामिया जारी होने का इम्कान है। कराची समेत मुल्क भर की कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को शेड्यूल है। खबर है कि कलर कहार मोटरवे पर बारातियों की बस को हादसा हुआ है। 12 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। बस दरमियानी दीवार तोड़कर दूसरी तरफ मुतादिद गाड़ियों से टकराने के बाद उलट गई। जाम बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल किए गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलर कहार में बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जाम बहक अफराद के लवाकिन से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म का जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब उमरकोट में ज़ायरीन की कश्ती कलांकर झील में उलट गई है। कश्ती उलटने से 6 अफराद डूब गए। 3 लाशें निकाल ली गई हैं। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। ज़ायरीन नूरी वाली के मज़ार पर हाजिरी के लिए जा रहे थे, जहां बहक अफराद की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची में तकरीब के दौरान मिफ्ता इस्माइल एक सवाल पर आग बबूला हो गए। कहा, मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया इसलिए गुस्से में आया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इल्ज़ाम लगाने की? मिफ्ता इस्माइल सवाल करने वाले पर बरस पड़े। इन इल्ज़ामात की वजह से हमें जेल जाना पड़ता है, ऐसा कहा गया मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा CTD थाने में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। दहशतगर्द हमले के बाद आला अफसरान की हिदायत पर KPO की फाइनल सर्चिंग भी की गई है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारे मुतहरक। फाइनल सर्चिंग में कई अहम अशिया महफूज कर ली गई। मुकदमे के मुताबिक हमले में 3 दहशतगर्द मुलविस हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द ने तीसरी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरा दहशतगर्द चौथी मंजिल पर, जबकि तीसरा दहशतगर्द छत पर मारा गया। मारे गए इन दोनों दहशतगर्दों ने खुद कुछ जैकेट्स पहन रखी थी। हमले में रेंजर्स और पुलिस के 4 अहलकार शहीद और 18 अफराद जख्मी हुए। ज़राए ने बताया, फाइनल सर्चिंग में मजीद 12 अशिया महफूज की गई। मिलने वाली अशिया में एक हैंड ग्रेनेड, प्लास्टिक बॉक्स में पैक 2 नए पिस्तौल, गोलियां, एक खंजर, डिजिटल कैमरा और स्मार्ट मोबाइल फोन शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि PO हमले में 3 दहशतगर्दों के साथ 2 सहूलतकार भी थे। दहशतगर्द एम्प्रेस मार्केट से होते हुए लकी स्टार और फिर KPO पहुंचे। इस दौरान इन्होंने गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया। ज़राए ने बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। CCPA ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी है।
बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगी। दरखास्त के मुताबिक गुज़श्ता माह पैदा होने वाले बिजली पर 11 रुपये 72 पैसे औसत फ्यूल लागत आई, जबकि 41 पैसे फी यूनिट बिजली लाइन लॉसेज और चोरी की नजर हुई। दरखास्त में कहा गया कि फी यूनिट 1 रुपये 17 पैसे बिजली महंगी की जाए।